नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मैं बात कर रही थी बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की, और हम भक्ति काल की बात करते हैं। और भक्ति काल में आज हम बात करते हैं सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। हिंदी साहित्य की भक्ति काल में जो रचनाएं हुईं उन पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े हैं। निर्गुण उपासक संतों की रचनाओं में भक्ति की अपेक्षा ज्ञान और प्रेम मार्गी निर्गुण उपासकों में प्रेम का महत्व प्रतिपादित किया गया है। सगुण भगवान के उपासक भक्त कवियों के हृदयों से जो वाणी इस काल में निकली है, उसमें उन्होंने अपने हृदय का रस घोला है। उनकी कविताओं में हृदय की शुद्ध भक्ति भावना का परिचय मिलता है। ये भक्ति भावना वैष्णव धर्म से उद्भूत हुई है, जिसका मत संबंध भागवत धर्म से है। सगुण मतवाद को मुख्यतः दो पुस्तकों ने प्रभावित किया, एक है भागवत और दूसरी है वाल्मीकि रामायण। अन्य अनेक स्मार्ट ग्रंथों से भी सहायता ली गई है, परंतु भागवत का प्रभाव अधिक पड़ा है। भागवत के कृष्ण की समकक्ष ही तुलसी ने राम की प्रतिष्ठा की और अनेक सिद्धांत भागवत से लिए। यही नहीं, उनके काव्य भी उससे प्रभावित हैं। एक अंतर अवश्य दिखाई देता है, और वह यह है कि जहाँ भागवत में माधुर्य भाव की प्रधानता है, वहाँ तुलसी ने दास्य भाव को अपनाया है। भागवत की भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, अनादि हैं, सच्चिदानंद हैं। समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति, अवस्थिति तथा प्रलय के कारण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति से भी परे विष्णु ब्रह्म की आदि रूप हैं। यही वैष्णव धर्म की चरम भावना है। भक्ति काल का सगुण भक्ति काव्य राम भक्ति और कृष्ण भक्ति से मिलकर जिन विशेषताओं को प्रस्तुत कर सका है, वह इस प्रकार हैं। सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत ईश्वर के सगुण रूप को महत्व दिया गया है। अवतारवादी दृष्टि को स्वीकार किया गया है तथा ईश्वर के शक्ति, सौंदर्य और शील समन्वित रूप की आराधना की गई है तथा उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए, गुरु वंदन को महत्व देते हुए, जाति पाति की उपेक्षा करते हुए भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। इन विशेषताओं को देखकर उनकी विशेषताएं हैं, अर्थात सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं सगुण की आराधना। सगुण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने ब्रह्म के साकार सगुण स्वरूप को मानकर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। निर्गुण भक्ति की भांति सगुण भक्तों ने भी ब्रह्म के दोनों रूप निर्गुण एवं सगुण स्वीकार किए हैं, परंतु इन्होंने माना कि ईश्वर का सगुण साकार रूप सहज ग्राह्य एवं बुद्धिगम्य है। राम भक्ति शाक्य के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है, ज्ञान कहें अज्ञान बिनु, तुम बिन कहें प्रकाश, निर्गुण कहें सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। निर्गुण की चर्चा के लिए सगुण की भावना अनिवार्य है। सगुण और निर्गुण सापेक्ष हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख गायक कवि महात्मा सूरदास ने स्पष्ट लिखा है कि इस चंचल मन के लिए आधार अथवा आलंबन अनिवार्य है। इसी कारण वे सगुण साकार ईश्वर की उपासना करते हैं। अविगति गति कछु कथय कहत न आवे, जो गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गति ही पावे। इसके बाद आता है अवतार भावना। सगुण भक्त कवियों ने यह माना है कि भगवान सर्वथा अजर, अमर और अखंड हैं, परंतु भी समय समय पर भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपनी लीला विस्तार द्वारा उन्हें सुख देने के लिए तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण साकार रूप धारण करके इस मही तल पर अवतरित होते हैं। राम भक्ति के संदेश को घर घर पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने भी निर्गुण ब्रह्म द्वारा सगुण रूप धारण करके अवतरित होने के कारणों पर प्रकाश डाला है।
ने लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। असुर माहि थापहि सुरहि, बांधहि श्रुत सेतु, जब विस्तारहि विमल जस, राम जन्म करि हेतु। सूरदास आदि भक्तों ने तो पुष्टि मार्गीय भक्ति के आधार पर यह माना है कि जो भक्त भगवान की कृपा से पुष्ट हो जाता है वही उनकी लीलाओं का आनंद लेता है। तुलसी के राम की लीला स्थल है चित्रवन और सूर्य के कृष्ण का लीला धाम है वृंदावन। अगली विशेषता है सौंदर्य उपासना की। सगुण भक्त कवियों ने भगवान के रूप सौंदर्य की उपासना पर बल दिया है। राम और कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का वर्णन राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में अनेक प्रकार से और पुष्कल परिमाण में उपलब्ध होता है। उनकी बाल रूप और किशोर रूपों का उद्घाटन समस्त भक्तों ने पूरी तल्लीनता एवं पूरे मनोयोग के साथ किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने तो भगवान की जागनी, कलेवा करनी, गाय चरानी, छाछ खानी, शयन करनी, हिंडोला झूलनी, नाचने आदि के विषय में अनेक रचनाएं लिखी हैं और पग पग पर भगवान के रूप का गुणगान किया है। अगली विशेषता है सौंदर्य, शक्ति, सौंदर्य और शील का समन्वय। भक्तों की भगवान सब प्रकार से आदर्श हैं। उनके रूप विग्रह में अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति एवं अनंत शील की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वे केवल अनंत सौंदर्यशाली ही नहीं हैं, वे रावण एवं कंस सदृश त्रिलोक विजयी एवं लोक पीड़क दुष्टों को मारने में समर्थ अनंत शक्ति समन्वित वीर पराक्रमी वीर भी हैं। वे क्षमा, दया, कृपा, उदारता आदि उदात्त गुणों के अनंत सागर भी हैं। भगवान के ऐसे रूप एवं शील को देखकर किसका हृदय द्रवीभूत न उठेगा। अगली प्रवृत्ति है ईश्वरीय लीलाओं का चित्रण। भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में भक्तजन को एक विशेष प्रकार की आनंद अनुभूति होती है। दृश्यमान जगत की प्रत्येक घटना उसी की लीला है, परंतु प्रभु की लीला को एक विशेष रूप में ग्रहण करके इन भक्तजनों ने अनेक भावपूर्ण वर्णन लिखे हैं। इस क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवि अपने अग्रज राम भक्तों को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने भगवान की माधुरी के चारों रूपों को लेकर उनका लीला वर्णन किया है। विग्रह माधुरी, वेणु माधुरी, क्रीड़ा माधुरी और ऐश्वर्य माधुरी। अगली विशेषता है गुरु की महत्ता। कबीर आदि निर्गुण भक्तों की भांति इन सगुणोपासक भक्त कवियों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। बिना गुरु के ईश्वर की भक्ति का सच्चा स्वरूप ज्ञान असंभव है और जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त न हो तब तक मन को सुख शांति की पुष्टि क्यों कर हो। अतः भक्ति मार्ग में गुरु का महत्व स्वयं सिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावे वेद पुराण भव की तरई हरि भगति बिनु। भगवान की प्राप्ति में गुरु कृपा का अत्यधिक महत्व स्वीकार करके इन भक्तजनों ने गुरु की अनेक प्रकार से स्तुति की है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बंदो गुरुपद कंज कहकर गुरु की वंदना की है। सूरदास ने भी अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य के आभार को स्वीकार करते हुए लिखा है, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। सगुण काल की अगली भक्ति है जाति पाति की उपेक्षा। संत कवियों की भांति सगुण भक्त कवियों ने भी हरि भक्ति प्राप्ति के मार्ग में जाति पाति के अवरोध को स्वीकार किया है। इनके विचार में भगवान की भक्ति का अधिकार राजा, रंक, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध आदि सभी को है। भगवान राम की भक्ति प्राप्त करने वालों में गुह निषाद,
शबरी, विभीषण, गिद्धराज जटायु, घुर्दराज मारीच और नीच पक्षी काकभुषुंडी अग्रगण्य हैं। ईश्वर की उदारता और कृपा इतनी अधिक है कि उसमें ऊंच नीच के भेदभाव के लिए स्थान ही नहीं रह जाता है। सगुण काव्य की अगली विशेषता है भक्ति की श्रेष्ठता का निरूपण। पूर्ण समर्पण भक्तों का एकमात्र आधार है और दैन्य इनका बल है। ज्ञान में अहंकार से निवृत्ति कठिन है। इसी प्रकार सगुणोपासक भक्तों ने बराबर ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने ज्ञान दीपक के रूप में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है तथा सूरसागर के भ्रमर गीत के अंतर्गत सूरदास ने ज्ञान के प्रतीक उद्धव पर भक्ति स्वरूपा गोपियों की विजय दिखाई है। सुनि गोपन को प्रेम दे, उद्धव को भूलियो, गावत सोन गोपाल फिरत कुंचन में फूलियो। सगुण काव्य की अगली विशेषता है वैधि वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन। भक्त कवियों ने वेद शास्त्र द्वारा निर्धारित भक्ति एवं साधना के स्वरूपों को अपनाया है और उन्हीं के प्रतिपादन किया है। गोस्वामी ने तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विदित विवेक, जी परिहरहि विमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। इन भक्ति कवियों के काव्य में हमको इनमें पूर्व प्रचलित एवं चर्चित भक्ति के समस्त रूपों का समावेश मिलता है। श्रवण कीर्तन, मनन, गुण कथा आदि नवधा भक्ति का निरूपण तो प्राय प्रत्येक भक्ति ने किया है। दीनता, भर्त्सना, भय दर्शन, आश्वासन, मनोराज्य तथा विचारणा, भक्ति की इन 7 भूमिकाओं में काफ़ी वर्णन इन भक्तों ने किया है। इनके अतिरिक्त शरणागति के 6 नियमों, नारद द्वारा निरूपित भक्ति की आसक्तियों के भी वर्णन इन भक्त कवियों ने बड़े ही उत्साह से किए हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के पुष्टि मार्ग में दीक्षित सूरदास जैसे कवियों ने सब प्रकार से अपनी भक्ति भाव को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में निवेदित किया है। पुष्टि मार्ग में सेवा भाव का प्राधान्य होता है। अगली प्रवृत्ति है समर्पण की पराकाष्ठा। भक्तजन अहंकार रहित होकर प्रभु के श्री चरणों की रज को मस्तक पर धारण करना ही अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं। भक्ति इनके लिए साधन भी है और साध्य भी है। प्रभु कृपा को लक्ष्य करके इन भक्त कवियों ने अनेक मार्मिक युक्तियां कही हैं। अगली प्रवृत्ति है साहित्यिक और परिष्कृत भाषा की। भक्त कवियों ने काव्य के क्षेत्र में सभी शैली को अपनाया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इन भक्तों ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास में हमको सर्वप्रथम परिनिष्ठित ब्रजभाषा के दर्शन होते हैं और तुलसीदास ने अवधि को सर्वप्रथम परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप प्रदान किया है। इतना ही नहीं, छंद, अलंकार आदि के सम्यक समावेश एवं निर्वाह के द्वारा भक्त कवियों ने काव्य की कला पक्ष को भी गरिमा प्रदान की है। अगली प्रवृत्ति है शंकर की अद्वैतवाद का विरोध। भागवत की अतिरिक्त हिंदी के सगुण काव्य पर रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य तथा भल्लवाचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है। इन सभी आचार्यों ने शंकर के ज्ञान मूलक अद्वैतवाद का, जो भक्ति को परम सत्य नहीं मानता, खंडन किया और भक्ति तत्व का समाधान करते हुए भगवत प्राप्ति में उसकी अनिवार्यता सिद्ध की। रामानुज की विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म प्रकारी है और जीव तथा प्रकृति उसके प्रकार हैं। जीव की कृतकृत्यता इसी में है कि वह अपने आप को भगवान का विशेषण माने। आत्मसमर्पण के द्वारा जीव को यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। परमात्मा अंशीय है और जीव उसका अंश है।
मध्वाचार्य ने जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी है, किंतु ब्रह्म को स्वतंत्र और जीव को परतंत्र माना है। वल्लभ के पुष्टि संप्रदाय में सायुज्य को उच्चतम स्थिति नहीं माना गया है। पुष्टि मार्ग में प्रवेशात्मक सायुज्य ही काव्य है, जिसमें भक्त भगवान की आनंद लीला में अप्राकृत देह धारण करके प्रवेश करता है। अगली प्रवृत्ति है लोक जीवन की। कृष्ण काव्य और राम काव्य में अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार लोक जीवन का सम्यक चित्रण हुआ है। अष्टछाप के कवियों में भारतीय ग्राम्य जीवन का मनोरम अंकन है। जिन दृश्यों और प्राकृतिक परिवेश में कृष्ण की बाल लीलाओं का सन्निवेश हुआ है, उनकी भावनाओं द्वारा मन में विलक्षण आनंद का संचार होता है। अष्टछाप में तत्कालीन भारतीय जीवन की एक सुंदर सांस्कृतिक झांकी मिलती है। तुलसी की राम असत से संघर्ष करते हुए सत्य का उद्धार करते हैं। वे अपने व्रत के लिए नाना कष्टों को सहते हैं। उनमें हम उन प्रयत्नों को देखते हैं जिसके कारण लोक सत्ता विक्षीण न होने पाए। धर्मोद्धार, पापनाश, साधु रक्षण, दुष्ट दलन तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। राम और कृष्ण में शील, शक्ति, सौंदर्य और अमित संदोह है। वे दोनों असुर निकंदन हैं और लीलाधारी हैं। यह दूसरी बात है कि उनमें गुणों का आनुपातिक भेद है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरा ब्रजेश रसेश। भगवान के दोनों रूप लोक संग्रह की दृष्टि से अभिलक्षणीय एवं अभिनंदनीय हैं। इस प्रकार से हिंदी का मध्यकालीन वैष्णव साहित्य एक ही रस से सररस है, ब्रजरस तथा अथवा रामरस। पद पद पर विविधता के लिए लालायित और एक रसता से शीघ्र उब जाने वाले व्यक्ति का मन इस साहित्य का आनंद नहीं ले सकता। इसमें न तो आधुनिक मनोविज्ञान की सूक्ष्म बारीकियां हैं और न ही अंतर्मन के विशिष्ट साँचों में ढले हुए केवल मात्र कौतूहल पातक चरित्र हैं। यह साहित्य एक विभिन्न आदर्श को लेकर चला है और वह है एकनिष्ठ आदर्श प्रेम का। इस साहित्य का आलोचन प्रत्यालोचन परिवेश में ही करना उचित होगा। प्रोफेसर ब्रजलाल गोस्वामी इस साहित्य के संबंध में लिखते हैं, वह जिस रस का स्रोत है उसको पीने वाले नव लौकिक रसों को ही समझते हैं। उस आनंद के सामने लौकिक सुख की वैसी ही स्थिति है जैसे सूर्य के समक्ष जुगनू की। उसकी माधुरी समस्त लौकिक माधुरी का तिरस्कार करती है। इस प्रकार इस साहित्य में भावों की जो कल्लोलिनी है उसका जल स्वच्छ है। कई पवित्र मंत्र व्यक्तियों के इस जल को कलुषित कहकर इसकी अवहेलना की है, परंतु यह उनका भ्रम है। धूली से भरे हुए पैरों से तो स्वच्छ जलधारा गंदली हो ही जाएगी। इस प्रकार से इस विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि मध्यकाल में सगुण भक्ति काव्य राम भक्ति और कृष्ण भक्ति जैसी दो धाराओं में विभाजित होकर विकास के चरम सोपानों तक पहुंचा। इन दोनों धाराओं के कवियों ने ईश्वर की आराधना सगुण भाव से की और साथ ही साथ इस बात पर विशेष बल दिया कि वह अर्थात ईश्वर शक्ति, शील और सौंदर्य का समन्वित रूप है। उसके रूप की उपासना और आवश्यकता के अनुसार मानव हित उसका धरती पर अवतरण सृष्टि के मंगल का कारण होता है। एक प्रकार से सगुण भक्त कवियों का यह उपासना भाव निर्गुण भक्त कवियों की तुलना में अधिक स्पष्ट और विशेष उद्देश्य से प्रेरित कहा जा सकता है। धन्यवाद।